मैं तो अज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਮਿਟਡ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਪਰਚੇ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿੰਟੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਤਾ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾइंड ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਹਵਾੜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋalition ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋalition ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 123 ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ 22-23 ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2019 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ बीजेपी ਨੂੰ पता नहीं कि 27 साल बाद 2014 कितने साल बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है 272 का आंकड़ा पार किया 2019 के चुनाव तो पहले मैं प्रिडिक्ट किया 350 तो ज़्यादा आएंगे क्यों 300 क्यों असी प्रिडिक्ट किया मेरे जे बंदियां ने इसलिए क्योंकि जी साड़ी केंद्र दी योजनावां सीगियां उहदे तुसीं लाभार्थी देख लो 2019 के चुनाव तो पहले असी एक एक्सरसाइज की सी कि साड़ी जेडे सेंट्रल स्कीम्स है सारिया प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो उज्ज्वला देख लो बाकी सारिया स्कीम मिला लो किन्ने लाभार्थी बंदे ने 22 करोड़ सानू किनिया वोटा पईयां 2019 के चुनाव 22 करोड़ ये नहीं कह रहे होर फैक्टर्स नहीं सीगे अगर तुसी किसी नो एक फैमिली नो परिवार नो प्रधानमंत्री आवास योजना घर देंदे हो 4 ये नहीं मतलब चारों वोटा पहन गया पर कम से कम वोट करन जाएंगे तो पहले देखेंगे तो सही कि कुछ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुल मिले इस वक्त सेंटर ही साड़ियाँ 303 सीटा है लोक सभा सारा देश एक तरफ जा रहा है तो पंजाब दूजी तरफ जा रहा इतों का तुसी पोलिटिकल डिस्कोर्स देखो किस किस्म दी गल्लां हो रही ने ये बिल्कुल भुल गए ने कि जिन्होंने भी सरकार चलाई है 2,81,000 करोड़ का करजा है तो आम आदमी पार्टी जो कहते हैं उन्होंने दिल्ली मॉडल बड़ा सक्सैसफुल है मैं तो जो मेरे दिल्लियों साथी आने वाले ने उन्होंने कहा है वो आके दिल्लियों डॉक्टर ले आओ दिल्ली बाकी लोग दिखाओ कि उन्होंने ये जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है कितना सक्सैसफुल है अगर किसी परिवार में लड़की 5वीं पास कर गई तो हम उनको 2,000 रुपये देंगे अगर 8वीं पास कर गई तो 3,000 रुपये देंगे और +12 पास कर गई तो इतने देंगे जिथे जाते ने तुमको पता मैं किदा जिक्र कर रहा जिथे जाते ने रेवड़ियां मंड के आते ने 300 यूनिट बिजली के फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट मेरे को अर्बन ट्रांसपोर्ट का महकमा भी हैगा असी दिल्ली मैट्रो चलाने दिल्ली मैट्रो जी नैशनल कैपिटल प्लैनिंग सारे रीजन कोविड तो पहले एक दिन की राइडरशिप 65
ਲੱਖ ਸੀਗੀ। ठीक है, ਜਦੋਂ मैं नवा नवा मंत्री बनया 8-9 साल किराए नहीं बढ़ाए गए थे। केजरीवाल जी शुरू हो गए कि इसको मुफ्त कर दो मेट्रो को। और मैं कहा यार तू देखना है दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग दी बसेज है 5 साल मनु मंत्री बने हो गया, बसें आ रही हैं जड़ियाँ बसा सीगियां वो कंडम हो गई। हुण चुनाव आ रहे हैं दिल्ली तो एक बस ले आया, समझे ना। तो मैंने कहा कहता नहीं ये पोल्यूशन बढ़ जाएगी अगर मेट्रो में और लोग जाने शुरू हुए। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मेट्रो तो बढ़ेगा, मेट्रो की तो हम प्रोग्रेस कराएंगे। यू तू चाहता है कि मेट्रो जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जैसे बन जाए, ये इनका डेवलपमेंट मॉडल है। बंद कर लो यार। देखो जेड़ी भी ये पार्टी तुहाडे कोल आंदी है तो मैं तुहाडे मीडियम तुहाडे माध्यम के थ्रू मैं वोटर्स ਨੂੰ कहना चाहना, आने वाले दिनों असी साड़ियां जड़ियां सेंट्रल स्कीम सीगियां ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रैन्युलर डिटेल देवांगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना किन्ने लोगों को आवास मिलिया। कोविड के दौरान सेंटर ने 41 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, 5 अमृतसर साहब च लगवाए। ये सारे असी तुहानू डिवेलपमेंट डिटेल देखा। बाकी प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट हैगी पंजाब वास्ते सिखा वास्ते वो मनु लगता है मनु दोहराने की लोड़ नहीं है। वो मैं तुहानू लिस्ट गिना सकना। 84 ते मैं दंगा नहीं कहना चाहता, दंगा गलत शब्द है। दंगा होंदा अगर राइट दो साइड, ये तो वन साइडेड अट्रॉसिटी सी 84 कतलेआम सीगा। एक्शन कदों लिया जदों मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। ब्लैक लिस्ट नो सॉर्ट आउट किन्ने किया? मोदी जी ने। बड़े सालों की डिमांड सीगी कि करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलिया जाए, किन्ने करवाया? मोदी जी ने। लंगर ते टैक्स की गल उठाई, मोदी जी ने वो तय किया। तो मैं तुहानू लंबी लिस्ट दे सकना। आज पहली बार बड़े सालों के बाद देखिए लोग कहते हैं हम ये चुनाव जीता था, हमने उस समय वो जीता था। अरे किसके बल पे जीता था? बीजेपी के बल पे आपने चुनाव जीता और बीजेपी के ही ये गठबंधन आप छोड़ के गए हैं। और किसानों का मुद्दा है, क्योंकि आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं पहले से एंटिसिपेट करके आपको बता दूंगा। मोदी जी ने जो बात की कि भाई हमने अच्छे नियत के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ किसानों का हमने भला करना चाहा। हम चाहते थे उनको कुछ और सुविधाएं दी जाए। हमने कभी नहीं कहा था कि एमएसपी हटेगी या मंडियां हट जाएंगी। हमसे अश्योरेंस मांगी गई कि मंडियां रहेंगी और एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। पार्लियामेंट सेशन में था, प्रधानमंत्री जी के लेवल पे स्टेटमेंट दिलवाई हमने। उसके बाद आपने ये कहा कि आप लिखित में चाहते हैं, और ये निर्णय जब लिए गए तो कैबिनेट में लिए गए, कोई किसी ने बाहर बैठ के नहीं लिए। आप उस समय मौजूद थे या नहीं? फिर भी ठीक है, अगर इससे लोग खुश नहीं थे तो ये मोदी जी का बड़ापन है, उनकी स्टेट्समैनशिप, उनकी विजन। ठीक है, हम इसको वापस लेते हैं कानून को, क्यों हम नहीं चाहते इसमें और किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं, हिंदू सिख और एटसेट्रा। वो भी किया। पर मैं आपको बीच में बताना चाहता हूं, जब इन्होंने कानून 3 कानून थे, इन्होंने ये झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि ओ जी एमएसपी बंद हो जाएगी। महाराज उस साल की जी प्रोक्योरमेंट है, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है, बोथ व्हीट एंड राइस। जोड़ा टारगेट सीगा उस तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, पुराने रिकॉर्ड तो देखो ज़्यादा हुई है। हुन स्थिति एक ये हैगी इस वक्त। देखो एक चीज़ मान के चलो, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वर्ल्ड वाइड सब तो वड्डी पार्टी नहीं है, सब तो इंक्लूसिव पार्टी है। साढ़े कोई पारिवारिक कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अविनाश राय खन्ना जी जानते हो, श्वेत मलिक जी भी है, साढ़े ते अगर तुहाडा कोई
पुत्र लड़ना चाहता है या तो धी एटसेट्रा, वो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज। हम टिकट देते हैं मेरिट पे, हम टिकट देते हैं पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनको आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और जो देश का सोचते हैं। बाकी जगह देखिए आप क्या हो रहा है। मैं 40 साल एक दूसरे प्रोफेशन रहा, इसलिए मैं हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं नॉर्मली करता, पर तुसी अगर पंजाब विच मुख्यमंत्री दा चेहरा उतार रहे हो, कम से कम ये तो देखो कि जिसका तुसी ना ले रहे हो और जिन्हों तुसी फेस डिक्लेयर कर रहे हो, कम से कम स्टेबल तो होए। मैं ज़्यादा डिटेल ही नहीं जाना चाहता। स्टेबल का मतलब की है, लोगों को ये तो हौसला होना चाहिए। और तुसी जाके ए बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, वी हैव लॉस्ट पीपल टू टेररिज्म, हुण भी आतंकवाद हो रहा है, तो तुसी तुहाडी राजनीतिक जिहड़ी अप्रोच है वो जाके उन्होंने जरनैल नो जाके जफी पप्पी, यार ये नेशनल सिक्योरिटी भी कोई चीज़ है कि नहीं। किसी ने मैंने पूछा कि कैप्टन साहब, तो मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ वादा बड़े विश्वास से कह सकता हूं, कैप्टन साहब के नेशनल सिक्योरिटी में ही हैज बीन सेकंड टू नन। ये नहीं क्योंकि वो फौज में खुद रहे हैं, बट उनकी जो आप स्टेटमेंट्स पढ़िए, आप उन्होंने जो स्टैंड लिया, जब हम करतारपुर उस ट्रिप पे गए, शायद लोगों को पता नहीं था, हम एक बस में थे, तुसी भी सीगे महाराज होते, हाँ, और किसी बस से बैठे सीगे, कैप्टन साहब भी सीगे, इमरान खान जी आए बस के अंदर, पहला सवाल उन्होंने पूछा, वो साडा सिद्धू कित्थे है। मैं सोचा भूल गया, एक लोगों ने अपने रिकॉर्ड किया हुआ। Now, if you want to conduct politics like this, ਤੁਹਾਡਾ कॉमेडी शो मुंबई च होंदा होएगा, वो दैट ਤੁਹਾਡੀ अपनी प्रोफेशन है, लोगों को हसाना, एंटरटेन करना, दैट इज योर राइट। आई मीन यू वांट टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट, बट यू आर रनिंग, यू वांट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए बॉर्डर स्टेट विच इज अ सेंसिटिव स्टेट। दैट इज माई लिमिटेड टुडे इज ओनली टू share some basic views and hear from you what you are thinking। मनु बड़ी खुशी है कि आज जो कैंडिडेट साडे फील्ड च आए ने, I know many of them personally in the sense I've known them for many years। One of them is sitting here, Dr. Ram Chawla, very respected neurosurgeon, comes from a family which is highly respected। I have had the privilege of knowing his father साहब also। साड़ी पार्टी नाल पता नहीं तुहाडे तो पहले तो जुड़े हुए ना, बहुत पुराने, and somebody who universally commands respect। So I'm very happy that he's here, and I'm very happy personally that he's got a ticket, because he will not only make an excellent MLA, but more than that, he has the professional standing, the moral stature and the commitment to serve not only the Bharatiya Janata Party but Punjab, and these are the kind of people we like to project। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जगमोहन जी राजू तो नहीं आए अजय, ओके कोई गल नहीं, मैं आई जस्ट ब्रीफली गो। मैं जगमोहन जी को जानना बड़े सालों तो, इन्हों के फादर, बाय द वे हिज वाइफ वाज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, खुद तो IAS ज्वाइन किया इन्होंने 85, वाइफ रेवेन्यू सर्विस थी गया, 1985 जी ज्वाइन। ही रोज टू बी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन Tamil Nadu, in Chennai, he was resident commissioner in Delhi also। Quite apart from the fact that he's an IAS officer, quite apart from other, he has excellent literary accomplishments। He was born and brought up in Punjab, 22 साल की उम्र तक इत्थे ही रहे ने। इन्हां दे फादर साहब फिरोजपुर दे, पटियाले दे ते गुरदासपुर DC होंदे सीगे। मैं इन्हां दे फादर इन लॉ नूं बड़ी चंगी तरह जानदा, मेरे मामा जी ने नाल रेलवे बोर्ड सीगे, तो इट्स अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली। अगेन इन्हां दा ही हैड टाइम लेफ्ट इन द IAS, he could have carried on for another 2 years and then come, but I think it is a measure of his commitment that he chose to leave the IAS and join us। I think one of मैं तुहाडी कोई इंटरव्यू देखी सी, तुहाडे चो शायद कोई सीगा, and I'm coming to Pintu's this thing कि जी वो पहली गल तो मैं दसना चाहना, ये अमृतसर ईस्ट का जिहड़ा कॉन्टेस्ट है ना,
watch that space. Watch that space. He's not only a Sikh face, he's also a Dalit face, and he's a highly accomplished person. Given the two other contestants who are fighting there, Navjot Singh Sidhu ji and Majitha ji, I would, I'm not a betting man, but if I were a betting man, I'd put my bet on Jagmohan Raju. And I'm saying this not because I'm also a very proud member of the Bharatiya Janata Party. Then Pintu ji, ठीक है, 3 बार इलेक्शन लड़े ने इत्थों, इन्हां दी मदद पॉलिटिक्स विच रहे ने. Okay, I think he's an excellent candidate. Then finally, Kumar Amit. Oh, he comes from another distinguished family. उन्हां दे father साहब, उन्हां दे uncle सारे politics विच रहे ने, and he represents a young face. So I have had just a few things I've said. मैं request करांगा अविनाश राय खन्ना जी नो ते श्वेत मलिक जी को कुछ कहना देन. After that we'll take questions. ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।